धर्म के बिना नीति विधवा है और नीति के बिना धर्म विधुर है। अतः धर्म और राजनीति दोनों साथ साथ होने चाहिए, तभी शासन बढ़िया होता है। परंतु आज धर्म का तिरस्कार हो रहा है। इस कारण देश में 3 पाप तेजी से बढ़ रहे हैं: व्यभिचार, हिंसा और चोरी। इन तीनों के बढ़ने से देश का भयंकर पतन हो रहा है। व्यभिचार की वृद्धि संतति निरोध के कृत्रिम उपायों के प्रचार प्रसार से महान व्यभिचार बढ़ रहा है और कुंवारे लड़के, कुंवारी लड़कियां और विधवाएं सबका भयंकर पतन हो रहा है। कुंवारी लड़कियां और विधवाएं भी गर्भवती हो रही हैं क्योंकि उनको गर्भ रोकने अथवा गिराने की छूट मिल गई। लोगों में सच्चरित्रता, सदाचार, शील, लज्जा आदि का महान ह्रास हो रहा है। जिस गति से संतति निरोध के उपायों का प्रसार हो गया है, ऐसे हो रहा है तो समाज में बहुत अधिक व्यभिचार फैल रहा है। जिस पुरुष ने नसबंदी करवा ली, उसके लिए कोई परस्त्री, विवाहित अविवाहित विधवा बाकी नहीं रहेगी, और जिस स्त्री ने ऑपरेशन करवा लिया, उसके लिए कोई पुरुष बाकी नहीं रहेगा। न कोई मर्यादा रहेगी, न कोई भय रहेगा। अभी पुराने धार्मिक संस्कारों के प्रवाह के कारण उतना पतन देखने में नहीं आ रहा है, पर ये प्रवाह कब तक रहेगा? ठेले को धक्का देने से वो कुछ दूर तक अपने आप चलता रहता है, फिर रुक जाता है। इसी तरह जब धार्मिक संस्कारों का प्रवाह रुक जाएगा, तब स्त्रियों और पुरुषों में कोई मर्यादा नहीं रहेगी। आज अधिकतर ऐसा देखा जा रहा है। माँ का पता है पर बाप का पता है ही नहीं। ऐसी दशा तो विदेशों में अभी सुनने में आ ही रही है। व्यभिचार फैलने से देश की क्या दशा होगी, कितना अनर्थ होगा, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। परिणाम ये होगा कि पशु और मनुष्य में कोई फर्क नहीं रहेगा। जैसे कुत्ता, गधा, सुअर, ऊंट, चूहा, बिल्ली आदि है, ऐसे ही मनुष्य भी हो जाएगा। जैसे कुत्ते, गधे आदि को हम कोई अच्छी बात समझाना चाहे तो नहीं समझ सकते, ऐसे ही उन मनुष्य रूपी पशुओं को भी कोई अच्छी बात नहीं समझा सकेंगे। संतति निरोध के मूल में केवल सुखभोग की इच्छा विद्यमान है। अपनी संतान इसलिए नहीं सुहाती कि वो हमारे सुखभोग में बाधक है। ऐसी स्थिति में अपने माँ बाप, भाई बहन कैसे सुहाएंगे? जब चोर चोरी करने जाता है तब उसको दूसरा कोई आदमी नहीं सुहाता। व्यभिचारी को कोई स्त्री मिलती है तब वो भी यही चाहता है कि पास में दूसरा कोई आदमी न रहे। इसी तरह जब मनुष्य में सुखभोग की इच्छा बढ़ जाएगी तब उनको दूसरा कोई आदमी सुहाएगा नहीं। इतना ही नहीं, उनको त्यागी साधु संत भी नहीं सुहाएंगे। अच्छी शिक्षा देने वाले और संयम, मर्यादा, धर्म की बात कहने वाले भी नहीं सुहाएंगे, क्योंकि वे सुखभोग से, व्यभिचार से रोकते हैं। अपने सुखभोग में बाधक समझकर भोगी लोग उनको भी मारने लगेंगे। गलती मत मिटाओ, गलती बताने वाले को मिटाओ, ये प्रस्ताव पारित किया जाएगा। जैसे बच्चों की सभा हो तो वे यही प्रस्ताव पारित करेंगे कि सब स्कूलों को बंद करो। ये एक तरह के जेल खाने हैं, कारण कि पढ़ाई में परतंत्रता होती है, स्वतंत्रता में बड़ी बाधा लगती है। हिंसा की वृद्धि, देश में हिंसा बहुत बढ़ रही है। प्राप्त समाचारों के अनुसार इस समय देश में कई लाखों कसाईखाने हैं। इनमें 10 बड़े यांत्रिक यानी कि मशीन के कसाईखाने हैं। कई कसाईखानों में लगभग 2.5 से 3 लाख पशु प्रतिदिन कटते हैं। इन पशुओं में लगभग 50,000 गायें प्रतिदिन कटती हैं। प्रतिवर्ष हजारों टन मांस निर्यात होता है। इसके सिवाय विभिन्न क्षेत्रों में हिंसा बढ़ रही है। मनुष्यों की हत्याओं में भी वृद्धि हो रही है। खेतों में जहरीली दवाएं छिड़की जाती है, जिससे अनुपयोगी समझे जाने वाले जीवों के साथ साथ उपयोगी जीव भी मर जाते हैं।
वास्तव में भगवान की सृष्टि में कोई जीव अनुपयोगी है ही नहीं, परंतु लोभ से अंधे हुए मनुष्य को दूसरे जीव की उपयोगिता दिखाई देती ही नहीं। देश में जिस गति से हिंसा बढ़ रही है, ऐसी बढ़ती रही तो एक समय पशुधन नष्ट हो जाएगा और मांसाहारी मनुष्य मनुष्यों को ही खाने लगेंगे। ऐसे मनुष्य ही राक्षस होते हैं। राम अवतार के समय भी ऐसी दशा हुई थी कि राक्षसों ने मुनियों के खा खाकर उनकी हड्डियों के ढेर लगा दिए थे। राक्षसों ने गृहस्थों को न खाकर मुनियों को ही क्यों खाया? ऐसा अनुमान होता है कि घास खाने वाले के मांस की अपेक्षा अन्न खाने वाले का मांस बढ़िया होना चाहिए। सिंह के मुख में भी मनुष्य का मांस लग जाए तो वो नरभक्षी बन जाता है। मनुष्यों में भी जो संयमी ब्रह्मचारी और साधु पुरुष है, उनका मांस ज्यादा बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि संयमी पुरुष की हर चीज बढ़िया होती है। आजकल भी हम देखते हैं कि जो बछड़े बैल बना दिए जाते हैं, उनके मांस में वह शक्ति नहीं होती जो बैल न बनाए हुए बछड़ों के मांस में रहती है। अतः बैल बनाए हुए बछड़ों का मांस मुस्लिम देशों में सस्ता बिकता है और बिना बैल बनाए हुए बछड़ों का मांस बहुत महंगा बिकता है। इसलिए राक्षसों ने गृहस्थों को न खाकर संयमी मुनियों को खाया। जितने भी श्रेष्ठ पुरुष होते हैं वे संयमी ही होते हैं। संयमी पुरुषों के नाश से कितना महान पतन होता है। देश में चोरी भी बहुत बढ़ रही है। सरकार के बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया और ऐसा कानून बना दिया कि जिनसे बचने के लिए लोगों ने चोरी करना तरह तरह के रास्ते खोज लिए। वकील भी टैक्स की चोरी के तरीके बताते हैं। सरकार ने ज्यादा टैक्स इसलिए लगाया है कि धनियों का धन हमारे हाथ में आ जाए, परंतु धन तो मिला नहीं, उल्टे धनी लोगों को बेईमान बना दिया। धनी लोग भी ऐसे होशियार है कि सरकार फिरे डाल तो ये फिरे पात। सरकार कितने ही कानून बनाए पर ये कहीं न कहीं उपाय निकाल ही लेते हैं। इस तरह सरकार और जनता दोनों ही अनैतिकता, अधर्म, अन्याय बढ़ रहा है उनके द्वारा। जिस गति से चोरी बढ़ रही है, ऐसी बढ़ती रही तो समाज में लूट मार शुरू हो जाएगी। जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, ऐसे ही बलवान लोग निर्बलों को लूटने लगेंगे। चोर डाकुओं की संख्या अधिक होने से उनका वोट अधिक होगा, जिससे राज्य भी ऐसे ही लोगों के हाथ में चला गया है। अभी भी ऐसी दशा हो रही है कि किराएदार मकान का मालिक बन बैठता है, खेत बोने वाले खेत का मालिक बन बैठता है, आदि आदि। प्राचीन काल में एक समय महाराजा अश्वपति ने कहा था, मेरे राज्य में न तो कोई चोर है, न कोई कृपण है, न कोई मदिरा पीने वाला है, न कोई अग्निहोत्र न करने वाला है, न कोई अविद्वान है और न कोई परिस्त्रीगामी है। फिर उल्टा स्त्री वैश्या तो होगी ही कैसे? परंतु अब इससे उल्टी स्थिति हो रही है, अर्थात तो चोर, कृपण, मदिरा पीने वाला, अग्निहोत्री न करने वाला, अविद्वान, परस्त्रीगामी और वैश्या, इनकी ही मुख्यता हो रही है। व्यभिचार, हिंसा और चोरी, इन तीनों के बढ़ने का परिणाम बहुत भयंकर होगा। कितना भयंकर होगा इसका हम अनुमान नहीं कर सकते। शास्त्रों में आया है, जहाँ अपूज्य व्यक्तियों का पूजन होता है और पूज्य व्यक्तियों का तिरस्कार होता है, वहाँ तीन बातें अवश्य होती है: अकाल, मृत्यु और भय। भूमंडल पर भारत भूमि का एक विशेष प्रभाव है जो प्रत्यक्ष देखने में नहीं आता। इस भूमि में ऋषि मुनियों की बहुत शक्ति है। ये देश दुनिया मात्र का जीवन है, हित करने वाला है। अतः भारत के पतन से भूमंडल के सब लोगों का पतन है, अहित है। अभी जो हो रहा है ये एक भयंकर महाभारत की महान संहार की तैयारी है। इसके बिना सुधार का, शांति का कोई उपाय भी दिखता नहीं। जब लोगों का भीषण संहार होगा, शक्ति और संपत्ति का विनाश होगा, तभी शांति की स्थापना हो सकेगी। जय सिया राम, जय सद्गुरु।